बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व क़ाल अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के लायक और ज़िबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरफ से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बिहार में और ख़ास तौर से सीमांचल में और एक ऐसे इलाके में जहाँ इल्म के ताल्लुक़ से, तालीम के ताल्लुक़ से, एजुकेशन के ताल्लुक़ से एक सेमिनार या एक प्रोग्राम, एक मैं समझता हूँ एक दिन का एक वर्कशॉप जैसा हुआ है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज़र अंकुरम जो ट्रस्ट है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी कोशिश और काविश इस इलाके में की याद रखी। यह इलाका इस चीज़ की जिसको कहेंगे शदीद इस इलाके में ज़रूरत है याद रखी। बिहार के जो चंद या पूरे इंडिया के चंद जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो तालीम में सबसे पीछे है, ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 632 डिस्ट्रिक्ट्स में से एजुकेशन में सुपौल का नंबर 580 है। मतलब ये लास्ट उन चीज़ों में से, किशनगंज ले लीजिए उसके और पीछे हो, वन ऑफ द पुअरेस्ट और एजुकेशन में सबसे पीछे। तो ये उस इलाके में हम बात कर रहे हैं तालीम की, एजुकेशन की। तो ये अपने आप में एक खुश आइन बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें शिरकत की, मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इसके बारे में सोचा, मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, और मुबारकबाद देता हूँ लोगों को, दुआए खैर करता हूँ जो इसके बारे में अच्छे ख्यालात और अच्छी सोच रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कोशिश और बहुत बड़ी तहरीक है। इसलिए कि कौमों का मिजाज होता है, लोगों की फितरत और मिजाज होता है। कौमों का मिजाज ये है, देने वाली कौम को वो ऊंचा समझते हैं। कौमों का एक मिजाज होता है, देने वाली कौम को ऊंचा समझते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, इस मुल्क में आज हम देने वाली कौम है या लेने वाली कौम है? हम बेनिफैक्टर्स है या हम बेनिफिशरीज है? मतलब हम लोगों से, हुकूमतों से स्कीम्स, डिस्काउंट्स, स्कॉलरशिप्स, फायदे, अपनी कमजोरी का रोना, अपनी गुर्बत का रोना, अपनी जहालत का रोना, अपने पैसे की कमी का रोना रो रहे हैं और मांग रहे हैं। तो कौमों का एक मिजाज है, वो देने वालों को पसंद करते हैं, लेने वालों को पसंद नहीं करते हैं। तो आज अगर आप ये पूछ रहे हैं या हम ये कह रहे हैं हुकूमतें चाहे जो भी हो, मुसलमानों की कोई वैल्यू क्यों नहीं उनके पास? वो इसलिए वैल्यू नहीं है कि आपने अपनी वैल्यू खुद गंवा दी। याद रखिए, इस बात को आपको समझना होगा। आइए मिसाल देके मैं समझाता हूँ। आज से ठीक 250 साल पहले, इंसानी तारीख में 250 साल कुछ भी नहीं होते हैं। आज से ठीक 250 साल पहले यूरोप के ममालिक से लोग निकले और एक नई दुनिया की तलाश उन्होंने की। उन्होंने जब उस नई दुनिया को तलाश किया तो कहा इस दुनिया को या इस मुल्क को दुनिया की हम जरूरत बनाएंगे। इंसानी तारीख में अगर मिस्र की तारीख ले तो हमको मिलता है 15,000 साल से वह सिविलाइजेशन है। बल्कि लिखा जाता है और कहा जाता है कि खेती बाड़ी की शुरुआत वहीं से हुई, वरना इससे पहले लोग घूमते थे और शिकार करते थे। 12,000 साल पहले हमारा जो है मुल्क अजीज, इसके बारे में कहा जाता है कि मोहनजोदारो, हड़प्पा और दूसरी जो सभ्यताएं, सिविलाइजेशन यहाँ गुजरी है, ये 4,800 से लेकर 6,000 साल तक थी। मतलब हमारा मुल्क 6,000 साल पुराना हुआ, मिस्र 15,000 साल पुराना हुआ, यूरोप के और कई ममालिक है उसके मुकाबले में 250 साल, 250 ईयर्स कुछ भी नहीं होते हैं। लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि हम इंसानियत की और दुनिया की जरूरत बनेंगे और एक नया मुल्क बसाया। एक ऐसा मुल्क जहां जाके आना लोग फख्र समझते हैं, एक ऐसा मुल्क जहां अगर मेरा बच्चा चला जाए या वहां जाकर आए तो इस शहर की हर दावत में उसको बुलाना जरूरी हो जाता है ना। एक ऐसा मुल्क जो जब चाहे आपकी रोजी रोटी बंद कर सकता है। मैं मिसालें और दलीलें भी दूंगा, ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा हूं। जो आपकी रोजी रोटी बंद कर सकता है, जिसके लिए मिसालों पे मिसाल है।
ठीक, एक ऐसा मुल्क जो जब चाहता है आपको, जब तक आपके मुल्कों को जिंदा रख सकता है, और जब चाहे रातों रात उनको बर्बाद और गुलाम बना सकता है। इतनी ताकत उसने हासिल की। ये मुल्क कौन है? ये मुल्क का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ 250 साल पहले वजूद में आया। कितने साल? 250 साल से ज्यादा तो बिहार में मुसलमानों ने हुकूमत कर ली। अभी नहीं, पुरानी बात कर रहा हूं, ज्यादा पुरानी नहीं, 70 साल पहले की बात कर रहा हूं, 75 साल पहले की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली बोलो तो 78 साल पहले की बात कर रहा हूं आपसे मैं। है नहीं, बंगाल की हुकूमत जिसमें बिहार में इसका पार्ट हुआ करता था, शान शान हुकूमत मुसलमानों की। समझ रहे बात? तो लिहाजा कौमें देने वालों को पसंद करती है, लेने वालों को पसंद नहीं करते हैं। अभी हम किस कैटेगरी में आते हैं? चाहे इंडिया में जहां भी रहते हो, सबसे पढ़ा लिखा मुसलमान भी जो है वो लेने वाली कैटेगरी में ही आ जाए। क्यों देने वाली कौम नहीं बन सके? तो आप कहेंगे साहब अकलियत कैसे दे सकती है अक्सरियत को? बेवकूफ है आप, पागल है ऐसा बोलने के लिए। अकलियत, माइनॉरिटीज जो मेजॉरिटी होती किसी कंट्री के, उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे कोई चीज? माइनॉरिटी लेने वाली होती है। चलिए इस बात को भी डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। हमारे मुल्क के अजीज में एक माइनॉरिटी है। माइनॉरिटीज में कई माइनॉरिटीज हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, बुद्ध माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटीज है। ये सब माइनॉरिटीज है जो ऑफिशियल माइनॉरिटीज है। चलिए इनको ले लेते हैं। हमारे इस मुल्क के अजीज के अंदर एक माइनॉरिटी है जो एक तरह से सबसे मालदार कौम भी है और सबसे ज्यादा कार्य खैर भी करती है। उसको बोलते हैं जैन बिरादरी, जैन कम्युनिटी। आपको मालूम कितने? 0.5% से कम है। उनकी जिंदगी, उनके जानो माल के पीछे कोई भी नहीं पड़ा है, चूंकि देने वाली कौम है। सिख 1% से ज्यादा है, 2% से कम है। ये वो बिरादरी है जो सबसे ज्यादा फॉरेन फंड लाके देती है इस मुल्क को। ये वो बिरादरी है जो सबसे ज्यादा गेहूं देती है अपने इस मुल्क को। ये वो बिरादरी है जो पूरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालती है। ये वो बिरादरी है जो पूरा स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोल करती है इंडिया की। ये वो बिरादरी है जो सबसे बड़ी 5 स्टार होटल्स पूरे इंडिया में चलाती है। कोई इनके पीछे नहीं पड़ा 1%। हमारे ही भाई हैं। आप बोले ना हम तो अकलियत है, अकलियत कैसे देंगे? ये भी तो अकलियत है। चलिए और मिसाल देता हूं आगे बढ़ के। हमारे ईसाई भाई क्रिश्चियंस 1.5% पूरे मुल्क के अंदर हमारे, 1.5%। लेकिन इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इतने एजुकेशनल इदारे कि मैं समझता हूँ आप में से भी कुछ लोग जो सबसे अच्छे इदारों से पढ़े होंगे, उसके आगे भी सेंट लिखा हुआ होगा। सेंट फुला, सेंट फुला, सेंट फुला। और जहां पैदा हुए होंगे उन इदारों में भी कुछ ना कुछ सेंट लगा होगा। आप बोलेंगे वो डॉक्टर साहब थे, ईसाई थे, मैं वहां पैदा हुआ। फख्र से बोल रहे आप। तो सबसे अच्छे तालीमी इदारे बना दिए माइनॉरिटी होकर। आपको मालूम जैन जो माइनॉरिटी है 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटी चलाती है। मुसलमान 4 यूनिवर्सिटी गिना सकते सिर्फ। कितने हैं? 15%, 40 करोड़ और 4 यूनिवर्सिटीज। ये आबादियां 0.5% भी नहीं है, 40 यूनिवर्सिटीज। क्रिश्चियन भाई हमारे 250 यूनिवर्सिटीज, सिख भाई हमारे 33 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, मुसलमान 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज, बाकी छोटी मोटी 1-2 गिन लीजिए बस। और सबसे बड़ी में तो आपको मालूम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बस वही नाम ले रहे आप 200 साल से। खत्म करो आप। हमने तो ये करना चाहिए था कि अलीगढ़ तो पहली सीढ़ी थी, इमारतों पे इमारतें, सीढ़ियों पे सीढ़ियां, जीने पे जीने बनते गए। ये तो पहली सीढ़ी आखिरी सीढ़ी बन के रह गई। तो क्या हुआ? कहां रह गए? फिर आप बोल रहे हमारी जान माल इज्जत की क्यों नहीं मुकाम है? अब आइए, जब कौमें देने वाली होती है तो उनकी जान माल इज्जत आबरू की कैसी हिफाजत होती है वही बताता हूं मैं, और उनकी कैसी वैल्यू हो जाती है। यहाँ कई बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह, कई लोग बैठे हैं जीन्स और डेनिम पहने हुए। कपड़ा पहनने का जीन्स डेनिम जनरली हमारे पास ट्राउजर्स के लिए पहनते हैं लोग, पैंट्स के लिए। आप कौन, ये कपड़ा कहां से आया, क्यों बना था, क्यों वजूद में आया, जिसको इतने फख्र से हम पहनते हैं? पहनना हलाल हराम है, उसको डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं, डरिए मत आप। लेकिन कैसे आया, क्यों इतना फख्र से हम पहनते हैं? तो जब अमेरिका डेवलप होना चालू हुआ तो उन्होंने सबसे पहले रेलवे लाइंस बिछाई। रेलवे लाइंस बिछाने के लिए उनको वर्किंग फोर्स चाहिए थी, और वर्किंग फोर्स को खद्दर कपड़ा चाहिए था पहनने के लिए, मजबूत कपड़ा। तो इजाद हुआ जीन्स का, ताकि वर्कर जब माइंस में काम करेंगे, टनल्स बनाएंगे, रेलवे लाइंस बिछाएंगे, इसको पहनेंगे, उस पर पहनेंगे टी शर्ट्स, ताकि नंबर पता चले कौन से ग्रुप का है, कौन से एरिया का है, वो लिखा जाता था। तो जो वहां के वर्कर्स का ड्रेस था, यहाँ शान से हम पहन के घूमते हैं उसको आज। क्योंकि देने वाली कौमों की हर चीज की इज्जत होती है, तो उनके लिबास की भी इज्जत होती है।
अच्छा, जीन्स तो पहना जा रहा है, आपको मालूम है जीन्स जब मांडियों पे घसी भी तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों? तो जब एक इंसान काम करता है, अमेरिकन लोगों को आप देखिए जब वो अपने गैरेज में काम करते हैं कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते, रान पे हाथ पोछते अपने, तो ये घस जाते होंगे, ये जो थाई से घस जाते हैं, जब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फट जाते हैं। तो नई जीन्स जो बिल्कुल ऊदी दिखती है 2500 अच्छी वाली, जिसका सामने व्हाइट पैच है 5000 की हो, और जो फटी भी है वो 10,000 में मिलती है। आपने देखा ना फटी हुई जीन्स पहनते हैं, हाँ उसकी वैल्यू है, क्योंकि वहां का आदमी काम कर करके जीन्स फाड़ता है नौकर, तो हम उसको पहनकर फख्र समझते हैं। तो जब कौमें कौमों पर एहसान करती है तो उनके काम वालों का लिबास भी हमारे लिए फख्र और शर्फ की अलामत बन जाता है। आज हमारे पास तो मौलवी का लिबास बदनाम है, अरे लिबास तो जो टोपी बदनाम है, इसमें गया तो लोग कौन आगे टेररिस्ट, तो कुर्ता पैजामा बोले तो लीगल टेररिस्ट हो रहा है ना। तो क्यों आपका लिबास पहचान नहीं बना लोगों के लिए कि ये वो कौम है भाई देने वाली है, ये लिबास पहने तो अपन बड़े इंसान नजर आते हैं, फख्र वाले आते हैं। एक बार मेरा डिस्कशन हो रहा था, हमारे साउथ इंडिया के कुछ दोस्त हैं, तमिलनाडु खासतौर से, तो मैंने उनसे कहा तमिलनाडु के मुसलमानों में और नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों में क्या डिफरेंस है। मैं बुराई से नहीं बोल रहा हूँ, समझने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तमिलनाडु में ओनली 6% मुस्लिम है, इसलिए बोल रहा हूँ। 6%, यहाँ 18% है आप बिहार के अंदर। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट मिला के मुसलमानों की 47% पॉपुलेशन है, मालूम आपको पूरे इंडिया की। मतलब यहाँ जो हाल है पूरे इंडिया का वही हाल है, रेस्ट ऑफ द इंडिया में 53% है। तो मैंने कहा क्या फर्क है, तो बड़ी अच्छी बात कही थी, सुनिए उसको, क्योंकि वहां इज्जत भी है ना मुसलमानों की, साउथ में आप सुनते हैं वहां नहीं फसादात होते हैं, वहां लिंचिंग नहीं होती है। तो उन्होंने कहा साउथ इंडिया का मुसलमान जॉब गिवर्स है और नॉर्थ इंडिया का मुसलमान जॉब सीकर्स है, वो जॉब ढूंढ रहे हैं और हम जॉब देने वाले लोगों को। वहां का मुसलमान जॉब देता है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम उसका काम करते हैं। यहाँ का मुसलमान जॉब देने के लायक तो कोई बिजनेस ही नहीं हमारा है कि बोलेगी कोई मुस्लिम स्टेट की कंपनी में काम कर रहा हूं, तो हम जॉब सीकर्स है। तो ये हालत बदलने वाले नहीं है। अच्छा, एक गलतफहमी में आप मत रहिए। वो कौन सी गलतफहमी मालूम आपको? गलतफहमी है कि भाई ज्यादा कुछ हुआ तो अबाबिल आ जाएंगे हमारे लिए। मैं आपको कह रहा हूं अबाबिल आने वाले नहीं है बचाने के लिए, अब नहीं आने वाले। अबाबिल जब आते हैं जब किताब और सुन्नत मौजूद नहीं है, जब किताब और सुन्नत मौजूद है उसमें जिंदगी जीने का तरीका बता दिया गया, तो अब मौजूदे ऐसे नहीं होते अबाबिल के जरिए। अब तुमको खुद खड़े रहकर उन मौजूदों के लिए तैयार होना पड़ेगा, मौजूदे होने वाले नहीं है। अब लोग समझते हैं ना वहां जुल्म हो रहा मुसलमानों पे, अब जमीन पटने वाली है, अमेरिका उजड़ जाने वाला है, ये होने, कुछ नहीं होने वाला किसी। अल्लाह की सुन्नत और अपना तरीका होता है, और अल्लाह अपनी सुन्नत को तब्दील नहीं करता है। जब उसने आखिरी किताब भेज दी, जब आखिरी नबी को भेज दिया, पूरे जिंदगी जीने का तरीका बता दिया, हुकूमत से लेकर, पैदाइश से लेकर, सोने से लेकर, जागने से लेकर, उठने से लेकर, बैठने से लेकर, खाने तक, अब अबाबिल नहीं आएंगे। अब तुमको उसको इख्तियार करके हालत अपने खुद बदलना है। अब आपको चेंज बनना है, अब आपको वो चीज करना है जो आप चाहते हैं, दूसरों से नहीं उम्मीद कर सकते हो आप। अगर आप ये कहेंगे हम अल्लाह के चहीते लोग हैं, तो यकीन जानो कौमें हंसेंगी और थूकेंगी, तुम पर थूकेंगी। ये चहीते लोग हैं, दुनिया में मारे जा रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, फसादात में मर रहे हैं, जलजलों में मर रहे हैं, हाँ, इनके मुल्क तबाह और बर्बाद हो रहे, इकोनॉमिकल बर्बाद हो रहे हैं, और ये अल्लाह की चहीती